हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल अवेयरनेस के एक नए सेट को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल के साथ साथ अन्य दूसरे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर है ए 67,956 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103,000,000 वर्ग किमी से अधिक है? इसका सही उत्तर है डी प्रशांत प्लेट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। नुआखाई राज्योत्सव है। इसका सही उत्तर है ए ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा CH3CH2 को 2H रासायनिक सूत्र वाला एक सीधी श्रृंखला वाला एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड है? इसका सही उत्तर है डी ब्यूटेरिक एसिड। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वादक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर है ए उस्ताद जाकिर हुसैन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा अनुरक्षित शिक्षण संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है? इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 28। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 संबंधित है। इसका सही उत्तर है सी भारत सरकार के कार्य संचालन से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस धारा में निर्वाह भत्ते से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी धारा 5। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक जानकारी को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है सी चित्र बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है सी 2023। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ए वसा और तेल समय के साथ कम हो जाते हैं और बदबू देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? इसका सही उत्तर है सी भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी? इसका सही उत्तर है डी भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। सिलप्पतिकारम द ज्वेल्ड एंकल तमिल में सबसे पहला महाकाव्य 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर है सी इलगो आदिगल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है बी पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। दोस्तों, ये क्विज हमारे वेबसाइट anviclasses.in पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ... के अनुपात में साझा की जाती है। इसका सही उत्तर है सी, 60:40। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? इसका सही उत्तर है ए, टोडरमल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। गर्म स्थानीय हवा जो गर्मियों में उत्तरी भारत में बहती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, लू। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है। इसका सही उत्तर है बी, एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्यग्राम, जो एक ओडिसी नृत्य संस्थान है, स्थित है? इसका सही उत्तर है एक, कर्नाटक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया था? इसका सही उत्तर है डी, 1936। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में आगे परिवर्तन की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है बी, मध्यवर्ती वस्तुएं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी? इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड वेलेजली। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो टीका है? इसका सही उत्तर है बी, साल्क वैक्सीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती उत्तर प्रदेश राज्य की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका है? इसका सही उत्तर है ए, अजिता श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।